गुड इवनिंग दोस्तों। एक शायरी मुझे याद आया है, आप लोग साथ शेयर कर दें। जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है, जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है, हमने तो पत्थरों को भी घिस घिस कर कटते देखा है। दोस्तों, ये कुछ फार्मूले हैं जो फार्मूला फॉर सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल, मतलब हम दो एंगल के सम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ ए लिए हैं या दो एंगल ए लिए, इसके पहले हमने एक लिया था। अब इसमें हम रेशियो निकालेंगे दोनों में। सम का मतलब है कि दो कोणों का योग तथा अंतर, दो कोणों के योग तथा अंतर का जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे, वो ये फार्मूला है आपके सामने दिया है। इसको हम प्रूफ करा देंगे कैसे हो रहा है। बस इसको आप जनरली याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी, अगर आपको जैसे किसी भी चीज़ को ना कोरिलेट करके याद रखते हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा फार्मूला। वैसे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये आप फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी है, तो देखिए साइन ए प्लस बी है, तो साइन में देखिए सब प्लस है, साइन में प्लस है, माइनस साइन में माइनस है, तो प्लस में प्लस रहेगा, माइनस में माइनस रहेगा। एक चीज़ कॉमन ये है कि साइन यहाँ क्या है, साइन ए कास ए, यहाँ भी क्या है, साइन ए कास ए। बस क्या है कि जो प्लस है, जो माइनस है माइनस है। अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है इन दोनों में। तो इसमें क्या है, अब देखिए इसमें कास ए और कास बी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कास ए और कास बी आ रहा है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, साइन ए साइन बी। सेम वैसे ही है, यहाँ भी कास ए कास बी है, लेकिन क्या है, माइनस है तो प्लस। तो आप याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी, ठीक है। और बस इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी में क्या होगा, केवल माइनस लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। एंगल बदल के लेते हैं। जैसे पहले में साइन ए लिए हैं, तो जब प्लस के बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास ए लेंगे। सेम जब कॉस का देखेंगे, साइन का याद रखिएगा, कॉस का जब देखेंगे तो कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी जो होगा, इसमें क्या होगा कि दोनों में कॉस होगा, कॉस ए कॉस बी एक तरफ, साइन ए साइन बी अलग अलग, साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, ठीक है, साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इसके पहले भी हम कुछ फार्मूला आपको बताए थे कि जो साइन 90 प्लस थीटा, अभी प्लस माइनस, इसके 6 होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। उसी तरह क्या आएगा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा, ये आप लोग करिएगा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा, साइन 360 प्लस माइनस थीटा। दोस्तों, ये आप लोगों को हम दे रहे हैं करने के लिए। अगर आप इससे नहीं हो पा रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसको भी हम, जैसे इसका हम इसके चौथे वाले लेक्चर में हमने बताया था कि ये कैसे ये निकलेगा। इसका 6 प्लस का होगा, 6 माइनस का होगा, तो कुल मिला के कितना होगा, एक क्वाड्रेंट में कितना बताए थे, 12। जैसे क्वाड्रेंट था, ये पहला, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हम क्या है कि ये वाला चीज़ बता चुके हैं। ये अभी इसके भी 12 होंगे, 6, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इसके भी 12 होंगे, इसके भी 12 होंगे,
तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48। इसके भी 12 होंगे, क्योंकि 6 प्लस का आता है और 6 माइनस का होता है। एक बार हम उसी तरह क्या है कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम फाइंड करने के लिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बताए भी थे पिछले क्लास में, इससे कैसे निकलेगा। इसको देखिए, अगर मान लीजिए दिया है साइन 105, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह इसको हम ब्रेक करेंगे, इस तरह इसको हम तोड़ेंगे कि क्या बन जाए कि हमारा जो स्टैंडर्ड आप लोग बताए थे कि स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60, 90, इसमें आप लोग इसके एंगल के बारे में और इसका साइन, जैसे साइन जीरो की वैल्यू क्या होगा ये बताए थे। साइन 30 1/2, साइन 45 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये याद करने का ट्रिक है, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कहीं साइड में 15 सेकंड लगेगा, साइड में कहीं लिख लीजिएगा अगर भूलता है तो। इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमारा 2 स्टैंडर्ड एंगल बनेगा। तो हम इसको देखते हैं कि 60 और प्लस 45 जोड़ते हैं तो कितना आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या ब्रेक करेंगे, साइन 60 प्लस 45। अब ये फार्मूला हमारा बन रहा है ना, इस टाइप का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। साइन 60 cos 45 प्लस, बताए दीजिए प्लस होगा cos 60 प्लस cos 60, इसमें इनटू होता है मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 45 cos 60 साइन 60 की वैल्यू क्या बताए थे √3/2, cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 ये हो जाएगा cos 60 1/2 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है √2 आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा 2 है या √2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ कर लेते हैं, शायद हो सकता है कि नीचे दिखाई ना दे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो नोमिनेटर का नोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 का 1 में हो जाएगा तो 1 होगा, यहाँ सेम हो जाएगा। आई होप कि सबको एलसीएम लेने आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो एलसीएम एचसीएफ आपको डिटेल में हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे और बता देंगे, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, इससे डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई कितना ऊपर जाएगा √3 में, तो √3 हो जाएगा प्लस इसको हम इस पूरे से डिवाइड कर देंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर होगा √3 + 1 या चाहे 1 + √3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस है, तो 1 + √3 और प्लस डिवाइड बाई 2√2, ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम इस पे 3-4 क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे और उसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि इसी तरह आपको, जैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर जगह आगे भी अगर आप टेक्निकल किसी, इसके बाद अगर यहाँ से इंटर बाद भी कहीं आप टेक्निकल किसी कॉलेज में जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज या BSc करने, तो वहाँ भी इन सब चीज़ों का यूज आता है। तो बेसिक्स, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बेसिक्स है, तो आप बेसिक्स को क्लियर रखिएगा।
क्वेश्चन आप कहीं से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री का, वो कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट इसका बदलेगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट एक ही है। क्वेश्चन आप कहीं से करिए, RS अग्रवाल से करिए या RS खुरमी से, या RS अग्रवाल से करिए, या हरिस्वरूप शर्मा यूपी बोर्ड में भी है, और ये CBSE बोर्ड के लिए भी, सबके लिए कॉमन है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये बहुत ही इजी है। बस इसको आप टाइम दीजिए और आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कठिनाई, अगर समझिए कि आप के साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे गलत होने का मतलब कि आप कहीं फंस रहे हैं, आपको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप समझिए कि आप सही ट्रैक पे हैं। सही ट्रैक का मतलब हो गया कि आप अगर सब जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, तो समझिए कि आगे क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए क्या है कि जो जीवन में जो समस्याएं हैं वो क्या है, उतराव और चढ़ाव की तरह है। जैसे कि सुख दुख जो है, दोनों साथ है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। सुख भी रहेगा तो दुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा तो सुख भी रहेगा। तो इससे घबराना नहीं है, आप अपने काम पे और अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। और किसी भी समस्या का, कोई भी समस्या हमारे सामने आएगा तो हम उसका क्या करेंगे, डट के सामना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।